हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 5 का एक चैप्टर है मैं तेरा गुणनखंड गुणज तो मेरा। अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो हम अंत तक समझ पाएंगे कि गुणनखंड क्या होता है, इसे कैसे ज्ञात किया जाता है, और गुणज क्या होता है, वह कैसे ज्ञात होता है, और गणित में गुणज और गुणनखंड की क्या हम वैल्यू होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो यहाँ पे लिखा है चूहा और बिल्ली, एक खेल है यहाँ पे, इसके तो हम समझेंगे। भूखी बिल्ली कुंजन चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रही है। कुंजन अभी 14 पर है, 14 पर, और एक बार में 2 खाने कूद सकता है। बिल्ली 3 पर है, यानी 3 पर है, और वह एक बार में 3 खाने कूद सकती है। अगर चूहा 28 पर पहुंच जाए तो वह बिल में छिप सकता है। पता लगाओ कि क्या चूहा बच पाएगा। इसको ध्यान से देखिए आप। देखिए बिल्ली 3 पर है और एक बार में 3 खाने कूद सकती है। तो ये देखिए 1 खाना, 2 खाना, 3, 6 पे आएगी। चूहा कूद सकता है 2 खाने, तो ये 14 से 16 पे का है। ये 6 से फिर जो 3 खाने कूद के 9 पे आएगी। तो ये कहाँ पहुंचेगा? 2 खाने कूद के 18 पे, 12 पे, तो ये जाएगा 20 पे। फिर ये 12 से आएगा 15 पे, ये जाएगा 22 पे, 22 पे। ये 15 से जाएगा 18 पे, ये 22 से जाएगा 24 पे, ये 18 से जाएगा 21 पे, तो ये 24 से जाएगा 26 पे, तो ये 21 से जाएगा 24 पे। ठीक है ना। अभी 26 से जाएगा 28 पे, तो 28 पे जब ये पहुंच गया तो ये बिल में घुस सकता है। ठीक है ना। लेकिन ये 24 से जाएगा 27 पे, तो ये तब तक बिल में घुस जाएगा। ये बिल्ली कुंजन चूहे को नहीं पकड़ पाएगी। देखिए अब प्रश्न है वे खाने जिन पर चूहा कूदा। तो चूहा 14 पे था, तो 14 से सबसे पहले कहां कूदेगा? 16 पे, 18 पे, 18 के बाद 20 पे। तो इस तरह से देखिए चूहा कूदा 16 पे, 16 पे, 18 पे, 20 पे, 22 पे, 24 पे, 26 पे, 28 पे, यानी 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 पे। और यहाँ बिल्ली कूदी 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 पे, यानी 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 पे। ठीक है ना। अब ये प्रश्न ये है वे खाने जिन पर बिल्ली और चूहा दोनों कूदे। तो एक तो देखिए यहाँ 18 पे ये भी कूदा और 18 पे बिल्ली भी कूदी, 24 पे ये भी कूदा और ये भी कूदा, बिल्ली चूहा, तो इन दोनों खानों पे दोनों। अब प्रश्न ये है क्या चूहा बच सकता है? तो बच सकता है, क्योंकि वो जब तक इन खानों पे कूदता है तब तक चूहा आगे निकल जाएगा और 28 के बाद वो बिल में घुस जाएगा। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है अगर बिल्ली 5 से शुरू करके एक बार में 5 खाने कूदती और चूहा 8 से शुरू करके एक बार में 4 खाने कूदता तो क्या चूहा बच पाएगा? चलो शुरू देखते हैं कि 5 से शुरू कर रहा है 5 खाने, ठीक है ना, एक बार में 5 खाने। ये 8 से शुरू कर रहा है एक बार में 4 खाने। देखिए इस तरह से बिल्ली जा रही है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 इन खानों में छलांग मार रही है। चूहा मार रहा है 8, 12, 16, 20। अब देखिए इन्होंने पहली छलांग, ये दोनों, ये 5 पे थी बिल्ली और ये 8 पे था। पहली छलांग इनकी 10 पे लगी, इसकी 10 पे लगी। दूसरी छलांग इसकी 15 पे लगी, इसकी 16 पे लगी। देखिए तीसरी छलांग इसकी भी 20 पे लगी और इनकी भी 20 पे लगी। तो दोनों ने एक साथ 20 पे छलांग मार रहे हैं, तो इसका मतलब चूहा पकड़ा जाएगा। चूहा पकड़ा जाएगा क्योंकि दोनों एक साथ पहली छलांग, दूसरी छलांग और तीसरी छलांग एक साथ मार रहे हैं 20 पे। तो यहाँ पर हमें ये समझना भी जरूरी है कि हम ये देखिए ये 5 का गुणज है, क्या 5 का गुणज 20 है
और ये यहाँ 4 का अंतर है, तो ये 4 का गुणज भी 20 है, क्योंकि ये 5 के पहाड़े में भी 20 आ रहा है और 4 के पहाड़े में भी 20 आ रहा है। तो ये दोनों के गुणज है। 20 जो है 4 का गुणज भी है और 5 का गुणज भी है और 4 का गुणज भी है। मोंटो का इंतजार। मोंटो बिल्ली किसी के लिए इंतजार कर रही है। क्या तुम्हें पता है कि वह किसके लिए इंतजार कर रही है? इसे मालूम करने के लिए एक तरीका है। देखिए ये गिनती दी हुई है 1 से 60 तक। अब इस पे करना क्या है, इसको देखिए आगे। ये प्रश्न है, हर एक संख्या जो 2 से भाग हो सकती है उस पर लाल बिंदु से निशान लगाओ। जिस संख्या में 2 का भाग जाता है उस पर हमें लाल बिंदु से निशान लगाना है। उन संख्याओं पर जो 3 से भाग हो सकती हैं पीले बिंदु से निशान लगाओ, और 4 से भाग होने वाली संख्याओं पर नीले बिंदु से निशान लगाओ। देखो 4 से नीला, 3 से पीला और 2 से लाल। अब प्रश्न ये है, ऐसे कौन से खाने हैं जिन पर तीनों रंग के बिंदु हैं, मतलब जिसमें 2 का भाग भी जाता है, जिसमें 3 का भाग भी जाता है और 4 का भाग भी जाता है, उन पे तीनों रंग होने चाहिए। इन खानों के ऊपर कौन से अक्षर लिखे हैं? इन अक्षरों को क्रम से लिखो। यहाँ पे आपने ये अक्षर लिखना है। तो चलो हम देखते हैं। देखिए लाल रंग से निशान 2 से जिसमें भाग जा रहे हैं, देखिए ये, ठीक है, इस पे मार्क। देखिए जिसमें 3 का भाग जाता है उसमें पीले रंग का निशान। देखिए मैं निशान लगा रहा हूं, आप लोगों ने इन खानों के अंदर रंग भरने हैं ऐसे। अब जिसमें 4 का भाग जाता है उसमें नीले रंग का निशान हम लगाएंगे। देखिए इस तरह से जिसमें 4 का भाग दिया जा रहा है उन पे हमने नीले रंग का निशान लगा दिया। अब वो संख्याएं देखने जिन पे तीनों निशान लगे हैं। तो देखिए तीनों निशान, यहाँ सबसे पहली जो संख्या है वो किसी पे नहीं लगे हैं, केवल 12 पे लगे हैं, 12 पे। फिर उसके बाद जो है ना 24 पे लगे, फिर 36 पे लगे, फिर 48 पे लगे, फिर 60 पे लगे। अब यहाँ पे ये समझना भी जरूरी है कि 12 में देखिए ये 12 तीनों का गुणज है, 2 का भी, 3 का भी और 4 का भी। ये 24 भी, क्योंकि जब 12 तीनों का गुणज होगा तो 12 के जितने गुणज होंगे सब इन तीनों के गुणज होंगे। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 6 48, अब 12 पंजे 60। तो इसका मतलब ये चारों संख्याएं, फिर पांचों संख्याएं ऐसी हैं जिसमें 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है और 4 का भी भाग जाता है। यानी क्योंकि इन सबके गुणनखंड ये तीनों हैं, 2 भी, 3 भी और 4 भी, और ये सभी संख्याएं इनका गुणज है। 2 का गुणज भी है और 3 के भी हैं और 4 के भी हैं। इनको कहते हैं सार्वगुणज। गुणज को अपवर्त्य भी कहते हैं। तो ये सार्व अपवर्त्य हो गए, मतलब दोनों के हो गए, ठीक। देखिए यहां लिखा है MOUSE, तो ये हो गया माउस। कॉपी में एक बॉक्स बनाना है और इसको ऐसी क्रम से लिखना है माउस। अब आगे देखिए म्याऊं खेल। इस खेल को खेलने के लिए सब लोग एक गोले में खड़े होते हैं। एक खिलाड़ी बोलता है 1, अगला खिलाड़ी कहता है 2, और ऐसे ही खेल चलता रहता है। जिस खिलाड़ी को 3 या फिर 3 से भाग होने वाली संख्या बोलनी है वह उस संख्या की जगह म्याऊं कहेगा। जो म्याऊं कहना भूल जाएगा वह खेल से बाहर हो जाएगा। आखिर बचा खिलाड़ी जीत जाएगा। तुमने कौन सी संख्याओं को म्याऊं से बदला? देखिए कहने का मतलब यह है कि जैसे आपने, एक लड़के ने बोला 1, दूसरे ने बोला 2, तीसरा क्या बोलेगा? म्याऊं। ठीक है ना, मैंने म्याऊं के लिए मैं M लिखूंगा, फिर आएगा 4, फिर 5। अब क्योंकि 6 में 3 का भाग जाता है, फिर यहां पे म्याऊं, फिर 7, 8, फिर यहां पे म्याऊं, 10, 11, फिर यहां पे म्याऊं, 13, 14, फिर यहां पे म्याऊं। जो नहीं भी बोलेगा वो आउट हो जाएगा। इस तरह से कहने का मतलब जो 3 के गुणज हैं वहां पे हमने म्याऊं बोलना। जो 3 का जो गुणज का मतलब पहाड़ा है, जहां पे 3 के पहाड़ा के अंक आएंगे वहां पे म्याऊं।
तो इस तरह से तुमने कौन सी संख्याओं को म्याओं से बदला? तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। अगर आगे भी बढ़ाना चाहें तो 30 के आगे 33, 36, इस तरह से हम 100 तक भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल 30 तक काफी है। तो इस तरह से देखिए 5 का गुणज, ये 4 के गुणज हो गए, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। और ये 5 के गुणज हो गए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये 10 गुणज 5, 50 तक हो गए 5 के। तो गुणज का मतलब पहाड़ा होता है, और इसको हम इसी को गुणनफल भी कहते हैं, या गुणज भी कहते हैं, और अपवर्त्य भी कहते हैं, और ये पहाड़ा भी इसी को कहते हैं। तो ये आसान है सीखना, आप लोग समझ गए होंगे गुणज किसे कहते हैं। अब है पासे का खेल। दो पासों को एक साथ फेंको। पासों के ऊपर कौन से अंक नजर आ रहे हैं? इन अंकों की 2 अंकों वाली एक संख्या बनाओ। अगर वह संख्या गोले के बाजू में लिखी गई संख्या का गुणज है तो तुम उसे गोले में लिख सकते हो। अब तुम्हारे दोस्त की बारी है, जो 10 बार से ज्यादा संख्या लिखेगा वह जीत जाएगा। ये भी एक गेम। देखिए यहाँ पर इन्होंने 2 पासे खेले हैं अभी। तो इस पे देखो, एक पासे के ऊपर 4 आया, एक पासे के ऊपर 1 आया, तो हमने इसकी संख्या बना सकते हैं। या तो एक इधर 2 अंकों की संख्या बनानी है तो ये इसका 14 भी बना सकते हैं और 41 भी बना सकते हैं। तो देखिए अब ये कह रहा है कि अगर जो गोले के बाहर से जो संख्या लिखी, अगर वो उसका गुणज आती है तो उसके अंदर लिख सकते हैं। तो देखिए 14 जैसी संख्या आई तो ये 7 का गुणज है, तो हम यहाँ 14 लिख सकते हैं अंदर, ठीक है ना। 41 किसी का गुणज नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। दोबारा हमने पासा फेंका, एक पासे के ऊपर माना 3 आया, दूसरे के ऊपर 4 आया, तो इसकी संख्या बनी या तो 43 बनी या तो 34 बनी। तो ये किसी का गुणज है। देखिए 43 किसी का गुणज नहीं है, और इनमें से 34 भी किसी का गुणज नहीं है। फिर इसको हमने छोड़ दिया। अगले की बारी आई, उसने 2 पासे फेंके, एक पे आया 1, एक पे आया 4, चलो 5 लिख देते हैं, चेंज कर देते हैं इसको। तो इसकी संख्या बनेगी 15 या 51। तो ये 15 किसी का गुणज है, 5 का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 15, ठीक है ना। 51 किसी का गुणज नहीं है तो इसको छोड़ दे। तो इस तरह से हम गेम को आगे बढ़ाते रहेंगे और इसको खेलते रहेंगे। अगर कहीं किसी समय एक पे 1 आएगा, दूसरे पे 6 आएगा तो 16 बन गया या 61 बन गया, तो 16 इसका गुणज होता है 4 का, इस खाने में लिख देंगे। अगर एक पे 3 आया, दूसरे पे 6 आया तो 36 बन गया या 63 बन गया, तो दोनों बन रहे हैं। देखिए तो 36 यहाँ आ जाएगा और 63 7 का गुणा जाए तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग गेम इसको खेलते रहिएगा और आगे बढ़ाते रहिएगा। तो इस तरह से इस गेम को आप लोग खेलिए, इसको आगे बढ़ाइए और इन खानों को भरिए, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे, इनके गुणजों को हम अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि मेरे पासों में 3 और 2 है। अगर मैं 23 बनाता हूं तो वह किसी भी संख्या का गुणज नहीं है, इसलिए मैं 32 बनाऊंगा। क्या बनाएगा ये? 32, जो कि 4 का गुणज है। तो ये 4 वाले खाने में लिख देगा 32, यहाँ देखिए, ठीक है। और इसे लाल गोले में लिख दूंगा, इसे लाल वाले गोले के भीतर लिख देंगे। तो इस तरह से आप लोग करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए अब हम सीखेंगे साझा गुणज। साझा गुणज मानी जो दोनों का गुणज होता है। कोई एक संख्या सोचो, अगर वह 3 का गुणज है तो उसे लाल गोले में लिखो, और अगर वह 5 का गुणज है तो उसे नीले गोले में लिखो। चलिए इसको करते हैं। देखिए यहाँ इस लाल गोले में मैंने वो संख्याएं लिखी हैं जो जिनमें 3 का भाग जाता है या जो 3 की गुणज है। इस वाले नीले खाने में मैंने वो संख्याएं लिखी हैं जो 5 का गुणज है, जिनमें जो 5 के पहाड़े में आता है या जिनमें 5 का भाग जाता है, ठीक है ना। तो इनको हमने देखना है कि जो दोनों में है उनको इस बीच के खाने में रखना है। तो देखिए दोनों में क्या है, 15 है। तो दोनों में 15 है, तो हम क्या करेंगे, इस 15 को उठा करके यहां रख देंगे। इसका 15 भी इसी में आ गया, दोनों का एक साथ आ गया।
और दोनों के पहाड़े में क्या आया है, 30 आया है। देखिए, तो इसका 30 उठा के भी यहाँ रख दिया हमने, तो इसका 30 भी इसी 30 के साथ शामिल हो गया। तो देखिए, ये नीले के अंदर भी आ गया 15 भी और 30 भी, और लाल के अंदर भी आ गया 15 भी और 30 भी, 15 भी और 30 भी। इसका मतलब ये है कि 15 और 30 ये दोनों के गुणज हैं। 3 का गुणज भी है 15 30 और 5 का गुणज भी है 15 30। अगर हम इन पहाड़ों को आगे बढ़ाएं तो और भी संख्याएं आएंगी, 45 आएगा, 60 आएगा, इस तरह की संख्याएं हैं जो 5 का भी गुणज होंगी और 3 का भी गुणज होंगी। तो इन्हीं को कहते हैं सार्व गुणज या साझा गुणज। समझ में आ गया? 15 और 30 जो है 3 और 5 के साझा गुणज हैं। तो यहाँ पर हम सीख गए कुछ संख्याएं 3 और 5 दोनों के गुणज हैं, जैसे 15 और 30 आया था, 15 और 30, इसलिए हम उन्हें 3 और 5 दोनों का साझा गुणज कह सकते हैं। सोचो, अगर तुम 3 और 5 के साझा गुणज बैंगनी हिस्से में लिख दे तो क्या वे लाल और नीले दोनों गोलों में भी हैं? अगर हमने वहां से बैंगनी हिस्से में लिख दी है वो, तो उन दोनों गोलों में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिख भी सकते हैं तो उनको गोला कर दीजिए, ताकि ये पता चल जाए कि यहाँ से उठा करके हमने बैंगनी हिस्से में रख दिया। दोनों का मतलब जहाँ पे साझा दोनों का हिस्सा है बैंगनी वाला, उसमें लिख दिए है। तो आपकी मर्जी है, आप उसमें भी रहने देना चाहते हैं तो रहने दीजिए, और या तो वहां से उसको डिलीट कर दीजिए, केवल बैंगनी हिस्से में रखिए। तो इस हिसाब से आप अपना उत्तर यहाँ पे लिख सकते हैं। इन साझा गुणज में से सबसे छोटा कौन सा है? तो जो दोनों गुणज आए थे इसमें सबसे छोटा कौन सा गुणज था? तो 15 था। खेल को 2 और 7 संख्याओं के साथ दोहराओ। 2 और 7 के साझा गुणज हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने गोले की जगह ये बॉक्स बना दिए हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 के गुणज, 2 के गुणज, यहाँ पे लिखूंगा मैं 7 के गुणज। जो दोनों के गुणज होंगे हम इसको बीच के खाने में उठा देंगे। देखिए, यहाँ मैंने 2 के गुणज लिखे हैं, तो 2 दशमलव के 20 तक मैंने लिखा, थोड़ा आगे बढ़ा दिया मैंने। 2 11 दूनी 22, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, 14 दूनी 28 तक। यहाँ पे इतनी जगह थी, आप लोग और आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए इतना काफी है। यहाँ 7 का पहाड़ा मैंने केवल 42 तक लिखा है, क्योंकि यहाँ 2080 तक है, तो ये तो बहुत ज्यादा है, बल्कि 2080 तक लिखता तो बहुत था। अब देखिए, यहाँ पे कौन कौन सी संख्या है जो दोनों में है? देखिए, 14 है यहाँ पे, तो 14 को हम बीच में लिख देंगे। ये 2 का गुणज भी है और 7 का गुणज भी है। उसके बाद देखिए 28 है, तो 28 यहाँ से हटा के, दोनों जगह से हटा करके यहाँ बीच में लिख देंगे। तो इसका मतलब 14 और 28 2 और 7 के साझा गुणज हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 14 और 28। ठीक है। अब देखिए, खेल को 4 6 और 5 के गुणज को गोलों में रखकर फिर से खेलें। चलिए इनके गुणज लिखते हैं। सबसे पहले मैं 6 के गुणज लिख रहा हूँ 6 के। तो 6 का गुणज सबसे पहले होता है 6 कम 6, फिर होता है 6 दूना 12। देखिए 12 में 12 में जो 4 का भाग हो जाता है, तो हम 4 और 6 का जो साझा कॉलम है तो यहाँ लिखेंगे 12। ठीक है ना। फिर है 6 तिया 18, तो हमने यहाँ लिख दिया 18। फिर 6 चको 24, तो 24 भी यहाँ लिख देंगे हम। 6 पंजे 30, देखिए 30 में देखिए 4 का 30 में 4 का भाग नहीं जाता, 5 का और 6 का जाता है, तो इसके दोनों के कॉलम यहाँ पे लिखेंगे। ये जो नीला वाला खाना है, ग्रीन वाला, यहाँ पे 5 और 6 के साझा गुणन बनाएंगे। 6 पंजे 30, 6 छक्का 36, 36 में देखिए फिर 4 का 6 का जा रहा है, 6 सतब 42, 6 48, 48 48 में भी 4 का 6 का जा रहा है, 6 नंबर 54, 6 दशमलव के 60, 60 में देखिए 4 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है। देखिए सर, तो ये तीनों का है 60 कोण का। ठीक है ना। इसी तरह से हम 4 का लिखेंगे, तो 4 एकम, तो देखिए इस तरह से 4 का पहाड़ा मैंने लिखा। जो साझा गुणनखंड 4 और 6 के थे यहाँ बीच में आ गए, और जो
4 और 5 के साझा गुणनखंड थे 20 और 40। तो 4 के पहाड़े में भी आता है और 5 के पहाड़े में भी आता है। यहाँ पे आगे जो तीनों के साझा गुणनखंड तो केवल 60 हो गया। इसके आगे हम और पहाड़ आगे बढ़ाएंगे तो 60 के बाद फिर 120 आएगा। इस तरह से एक क्रम चलता रहेगा। और 6 और 5 का साझा गुणनखंड केवल यहाँ पे 30 है आया और तीनों का 60। तो इनको आप लोग ध्यान से देखिए और आगे इन पे आधारित कुछ प्रश्न हैं वो हमें हल करने हैं। तो ये प्रश्न थे 4 और 6 के कौन से साझा गुणज तुमने नारंगी भाग में लिखे हैं। तो हमने लिखा था 12, 24, 36 और 48। कौन से रंग वाले भाग में तुमने 4, 6 और 5 के साझा गुणज लिखे हैं। तो गलत था, कत्थई रंग। 4, 6 और 5 का सबसे छोटा साझा गुणज कौन सा है। तो सबसे छोटा 60 था। हमने केवल 60 तक लिखे, लेकिन वो गोला बड़ा करो। आपके कॉपी पे यहाँ पे मुझे लिखने की जगह नहीं थी तो आप लोग ज्यादा लिख सकते हैं। तो आगे और भी साझा गुणज आएंगे। अब है पहेली इमली के बीज। सुनीता ने कुछ इमली के बीज लिए। उसने उनसे 5-5 के समूह बनाए तो पाया कि एक बीज बच गया है। उसने 6-6 के समूह और 4-4 के समूह बनाने की कोशिश की। हर बार एक बीज बच गया। सुनीता के पास कम से कम कितने बीज हैं। देखिए इसने समूह जो बनाए 5-5 के, 6-6 के और 4-4 के बनाए। तो इसके पास हर बार जो है एक बीज बच जाता था। तो क्या हुआ कि जब 5-5 के समूह बनाए तो हमें पता है 5-5 और 6-6 और 4-4 के समूह बनाने पे तीनों का जो साझा गुणज था वो 60 था। इसका मतलब ये तीनों 60 पे मिल रहे। तो ये इनका साझा गुणज हो गया। इसका मतलब उसके पास एक बीज एक्स्ट्रा था तो हर बार वो एक बीज बच जा रहा था। इसमें भी अगर उसके पास 61 बीज थे तो एक बीज ज्यादा, यहाँ भी एक बीज ज्यादा हो रहा था, यहाँ भी एक बीज ज्यादा हो रहा था। इसका मतलब उसके पास 61 बीज थे। चलो इसको और आसान विधि से मैं आपको बताऊं इसको हल करना। इससे आप लोग बहुत आसान और जल्दी निकालना सीख जाएंगे। चलिए करते हैं। देखिए उसने 5 के, 6 के और 4 के समूह बनाए। तो हमें सबसे पहले इसका लॉस ज्ञात करना। लॉस कहते हैं सबसे छोटा समान अपवर्त्य, जो 5 का भी जिसमें भागा जाता हो, 6 का भी जाता हो और 4 का भी जाता हो, क्योंकि वहां पे कम से कम कितने बीज उसके पास होंगे। तो इसके लिए एक सबसे अभाज्य संख्याओं से हम इसमें भाग देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है तो 2 का भाग देखिए 6 में जा रहा है। 5 में नहीं जाता तो हम 5 को वैसे ही उतार देंगे और 2 का पहाड़ा 6 तक बोलेंगे। 2 3 6 और 2 2 4। अब देखिए 2 का भाग किस में जा रहा है, केवल 2 ही 2 में जा रहा है। तो 2 1 कम 2। जब यहाँ 1 आ जाता है तो समाप्त हो जाता है। फिर 3 से देंगे हम तो 3 का भाग 5 पे नहीं जाता, 3 एकम 3। एक बार जा रहा है, ये भी समाप्त हो गया। 5 का भाग 5 ही में जाएगा तो 5 एकम 5। तो यहाँ देखिए यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया तो समाप्त हो गया। और ये जो जिन संख्याओं से भाग दिया इनको हम गुणा कर देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो 2 2 नहीं 4, 4 3 12, 12 5 60। तो 60 जो है इन तीनों का साझा गुणनखंड गुणज आया। साझा गुणज या इसको लॉस हम कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य। तो इसका मतलब बीज कितने थे, हर बार एक बीज बच रहा था तो हम इसमें एक जोड़ देंगे तो 61 बीज थे। तो इस विधि से आप लोग करिए कॉपी में। तो इस तरह से इस वीडियो में हम केवल गुणज सीखेंगे और इसका जो अगला पार्ट है गुणनखंड का वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो अगर इससे और कुछ ज़्यादा जानना आप लोग चाहते हैं गुणज के बारे में और गुणनखंड के बारे में तो इसके साथ एक लिंक भेज रहा हूँ नीचे गुणज और गुणनखंड का। उस वीडियो को भी आप देखेंगे तो आप और अच्छा क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद।